वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोहित कुमार त्रिवेदी ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिस्क्रिप्शंस और फार्मास्यूटिकल प्रिस्क्रिप्शंस। इसमें हम लोग प्रिस्क्रिप्शन का जनरल इंट्रोडक्शन एंड पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस को स्टडी करेंगे। ओके, एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन के वेरियस पार्ट्स होते हैं, तो पार्ट्स कौन कौन से हैं तो हम लोग उनको आज स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। आपका जो वर्ड प्रिस्क्रिप्शन है बेसिकली ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव्ड है एंड द लैटिन वर्ड इज prescriptus. Okay, now this prescriptus word is composed of two different words. The very first is pre and the second one is script. हमारा जो ये prescriptus लैटिन वर्ड है बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है हमारा pre and the second one is script. Okay, and the meaning of pre is before. Okay, now the meaning of script is writing. ओके, अब जब हम लोग प्रिस्क्रिप्टस वर्ड की मीनिंग निकालेंगे, लिटरल मीनिंग, तो इट इज समथिंग दैट हैज टू बी रिटन बिफोर द ड्रग्स आर कंपाउंडेड और डिस्पेंस्ड। ओके, ये वो कुछ चीजें हैं, डायरेक्शंस या इंस्ट्रक्शंस, ओके, और द मेडिसिन की क्वांटिटीज जो कि हम लोग लिखेंगे ड्रग्स को कंपाउंड करने से पहले। ठीक है, आपने देखा होगा जब भी आप लोग बीमार हुए होंगे तो आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या आमतौर पर जिनको हम लोग डॉक्टर्स बोलते हैं उनके पास जाते हैं। वो आपका डायग्नोस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको कौन सी डिजीज है और उस डिजीज के अकॉर्डिंगली आपको कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेंगे। वो जो मेडिसिन हैं उनकी जो क्वांटिटीज हैं और उनकी जो कंज्यूम करने की फ्रीक्वेंसी है और उसके लिए कुछ स्पेशल डायरेक्शंस जो हैं, तो ये सभी एक प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही आते हैं। तो आइए चलते हैं इसकी डेफिनेशन को हम लोग डिस्कस करें। प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर, ओके, फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। आमतौर पर इनको डॉक्टर बोला जाता है। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या शॉर्ट में इनको हम लोग आरएमपी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्रिप्शन इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और आरएमपी टू द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ओके, तो जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन है वो एक रिटन ऑर्डर है जिसको कि एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है एक फार्मासिस्ट के लिए, और इस प्रिस्क्रिप्शन में कुछ स्पेशल डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं कि किस तरीके से मेडिसिन को डिस्पेंस करना है, किस तरीके से उनकी क्वांटिटीज को डिस्पेंस करना है, जिससे कि पेशेंट में डिजायर्ड थेरेपेटिक बेनिफिट्स हम लोगों को मिल सकें। ओके, नाउ हम लोग आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन की तरफ। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो आपको ध्यान में रखना है कि एक स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, इनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डेट की। तो एक प्रिस्क्रिप्शन में डेट लिखी हुई होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। बेसिकली ये वो डेट है जिस दिन को प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया था। ओके, द सेकेंड पार्ट इज नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट। ओके, तो प्रिस्क्रिप्शन में डेट के बाद हम लोगों को पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स और उसका एड्रेस लिखना होता है। ठीक है, जिससे कि इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये प्रिस्क्रिप्शन किसके लिए लिखा गया था। ओके, नाउ द अनदर पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इज सुपरस्क्रिप्शन। ओके, और इसका मतलब होता है यूटेक। तो जो ये RX सिंबल है बेसिकली, ठीक है, दिस RX सिंबल इज कॉल्ड एज सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, एंशियंट टाइम में या हिस्टोरिकली जो RX सिंबल है बेसिकली इसको ये एक प्रेयर की तरह हम लोग इसको लिखते थे। ठीक है, तो ये गॉड के लिए एक प्रेयर थी कि ओ गॉड, मैं जिस भी पेशेंट के लिए ये मेडिसिन या ये प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ तो उस प्रिस्क्रिप्शन से या उस मेडिसिन से पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। पर आज की डेट में जब हम लोग इस RX वर्ड की जो मीनिंग निकालते हैं इसका मतलब होता है रेसिपी से या यू टेक से, मीन्स ये जो ड्रग्स है ये पेशेंट्स को कंज्यूम करनी है। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट इज इंस्क्रिप्शन। ठीक है, तो आइए इसको ढूंढते हैं प्रिस्क्रिप्शन में। सी, दिस पार्ट इज अवर इंस्क्रिप्शन। तो इंस्क्रिप्शन वाला जो पार्ट है बेसिकली इस पार्ट में ही ड्रग्स और उनकी स्पेसिफिक क्वांटिटीज जो कि पेशेंट को कंज्यूम करनी होती हैं वो लिखी जाती हैं। ठीक है, अगला पार्ट हमारा है फिफ्थ नंबर, सब्सक्रिप्शन। तो जो सब्सक्रिप्शन पार्ट जो है हमारे प्रिस्क्रिप्शन का बेसिकली ये एक फार्मासिस्ट के लिए कुछ डायरेक्शंस हैं, इंस्ट्रक्शंस है, अगर कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस फार्मासिस्ट को देने हैं उन मेडिसिन की डिस्पेंसिंग या कंपाउंडिंग के लिए। ठीक है, अनदर पार्ट इज सिग्नेचर। ठीक है, तो सिग्नेचर जो पार्ट हमारा है बेसिकली ये सिग्नेचर एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उस पेशेंट के लिए लिखता है जिस पेशेंट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखा गया है कि कौन से स्पेशल डायरेक्शंस उसको फॉलो करने हैं इन मेडिसिन को कंज्यूम करने के लिए। ओके, एंड द लास्ट पार्ट इज एड्रेस एंड रजिस्टर्ड नंबर ऑफ द फिजिशियन। ठीक है, तो जिस रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने इस प्रिस्क्रिप्शन को लिखा है उसका नाम,
उसका एड्रेस और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रजिस्ट्रेशन नंबर उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखा हुआ होना जरूरी है, जिससे कि हम लोग ये आइडेंटिफाई कर पाएं कि ये प्रिस्क्रिप्शन कौन सा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ने लिखा था फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। ओके, होप कि आप लोगों को समझ आया होगा दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें, मैं इस तरीके के और भी एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।